हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम होता हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम होता हो। आप सभी एक बारी मेरे साथ मिलके माँ भारती का जयघोष करेंगे। भारत माता की। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं खा के आए, आवाज नहीं आई। भारत माता की, भारत माता की। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता लेके आई हूँ। मेरा नाम वंशिका तिवारी है और जैसा कि हम सबको पता है कि परेशानियां हम सबके जीवन में आती हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है वो परेशानियां हमें गिराने की कोशिश करती है और वो काफी बार गिरा भी देती है। तो क्या वो गिर जाना हमारा अंत होता है? नहीं ना, गिर जाना हमारा अंत कभी नहीं हो सकता। तो मेरी कविता का शीर्षक भी यही है, गिर जाना मेरा अंत नहीं। पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वो चोच में तिनका डाले डाले पर दो आंखें तकती है। पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वो चोच में तिनका डाले डाले पर दो आंखें तकती है। वो परख रही है तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। और लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, कि लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। और छाड़ रही है धूल परों से, कि छाड़ रही है धूल परों से। रंगों की गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तो रघु घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, कि रघु घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरविंद नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन, कि मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन। गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, कि मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन। गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन। माना की आंखें ऐंठ गई और पसलियों से लहू निकलता है। घिस गया है कंकड़ में घुटना और मिर्च सलीखे जलता है। माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से। वो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदर अंतर मन से। लेकिन आंखों से अंगारे सांसों से तूफान लाऊंगा, कि आंखों से अंगारे सांसों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। और मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। और अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरा अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, गिर जाना मेरा, गिर जाना मेरा, गिर जाना मेरा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, कुछ आने वाले जो एमसीडी चुनाव है उनको लेके बस कुछ बातें आपसे बोलनी है। कि एज वी ऑल नो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की है। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये इलेक्शंस है। तो आने वाले एमसीडी चुनाव में आप केजरीवाल जी को ही वोट दें। क्यों? दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और ऐसे में अगर हमारे क्षेत्र का काउंसलर भी केजरीवाल सरकार का होगा तो काम और भी ज़्यादा अच्छे से करवा पाएंगे। अब ऐसे में आप अन्य पार्टी और बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? वो और किसी और पार्टी का जो काउंसलर होगा वो 24 घंटे सिर्फ केजरीवाल जी से लड़ने में व्यतीत करेगा और इससे और कुछ नहीं होगा, लेकिन कामों में रुकावट हमारे ही आनी है। तो अगर आप आगे आने वाले 5 सालों में सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं तो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर आने वाले 5 सालों में सिर्फ काम देखना है तो केजरीवाल सरकार को वोट दें। धन्यवाद। इसी के साथ एक बारी और माँ भारती का जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय हिंद।